अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान का। आज मैच था जो कि अभी भी चल रहा है। इनिंग्स ब्रेक है इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के साथ, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत डिसपॉइंट किया। पाकिस्तान की बैटिंग ने स्पेशली बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया। अगर आपने स्टार्ट में ही देखा हो तो बहुत शेकी, बहुत डरे हुए, बहुत ऐसे खौफजदा महसूस हो रहे थे बैट्समैन जैसे इनसे इनको बिल्कुल बैटिंग नहीं आती या इनको इतना डरा के भेजा गया है। इनसे आंड्रे रसल की बॉलिंग हैंडल नहीं हो रही थी। आपने इमाम को भी देखा कि उन्होंने 11-12 बॉल्स खेल के सिर्फ 2 रन बनाए और बिल्कुल ऐसी बॉल पे आउट हुए जो कि एक वाइड बॉल था। उसको अगर छोड़ भी देते तो उन्होंने आउट नहीं होना था। ठीक है। मुझे एक बहुत ज़्यादा जो एतराज़ है वो पिच रिपोर्ट पर भी है। जब पिच रिपोर्ट दी गई तो कहा यह गया कि जैसे पिच बहुत अच्छी बैटिंग ट्रैक है, बट जब हमने पाकिस्तान को बैटिंग करते हुए देखा तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस भी था और इसमें पेस भी थी। इवन आंड्रे रसल ने 146 क्लिक किया। ठीक है। आंड्रे रसल जैसे बॉलर अगर इतनी पेस के साथ, इतने बाउंस के साथ बॉलिंग कर सकते हैं, जिसके पास पाकिस्तानी बैट्समैन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। ठीक है। अगर इसी तरह की हम बैटिंग करते रहे तो आई डोंट नो कि हम लोग इस वर्ल्ड कप में किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान ने कुछ चेंजेस भी की। आसिफ अली एक्सपेक्टेड थे खेलना, बट वो आज नहीं खेले। अब इस 105 के स्कोर के साथ हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तानी बॉलिंग मजीद क्या स्कोर कर क्या इस मैच में परफॉर्म करेगी। मीन्स के क्या मोहम्मद आमिर 5 विकेटें ले लेंगे, वहाब रियाज 5 विकेटें ले लेंगे और हम 40-50 रन पर वेस्ट इंडीज़ की टीम को आउट कर देंगे। ऐसा पॉसिबल है, क्रिकेट में हो कुछ भी सकता है। फिलहाल हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। जुम्मतुल विदा का दिन है। ठीक है। शायद हम में से किसी की दुआ कबूल हो जाए और हम पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। अगर आपको याद हो तो 1996 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम कीनिया के हाथों 93 रन्स पर आउट हो गई थी। बट मुआवजा इस वक्त अगर हमें एक्सपेक्ट करना चाहें तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा पाकिस्तानी बॉलर से। बट अपनी स्किन से बाहर आकर बॉलिंग करना पड़ेगी पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर ये मैच पाकिस्तान को जीतना है तो। फिलहाल इनिंग्स ब्रेक है। इस पूरे मैच के एनालिसिस के साथ शाम को दोबारा हाजिर होंगे। दिल तो नहीं कर रहा दोबारा वीडियो बनाने को, बट इस वक्त जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस अभी आ रहे थे कि टीवी तोड़ दें या क्या करें, पता नहीं। टेक इट ईजी। अगर ये मैच पाकिस्तान हार भी जाता तो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो रहा, अभी पहला मैच है। बट कुछ ऐसा रन्स तो करने चाहिए थे पाकिस्तानी बैट्समैन को कि बॉलर्स को कोई चांस तो मिलता। ये तो अभी एंड पे आके वहाब रियाज ने एक ही ओवर में 16-17 रन्स कर दिए तो शायद पाकिस्तान 105 तक पहुंच गया। अदरवाइज मुझे तो 80s में पाकिस्तानी की टीम जो है वो आउट होती हुई नजर आ रही थी। बट इन दी एंड बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। बहुत ज़्यादा मायूसी हुई बैटिंग देखकर, बहुत डरे हुए, खौफजदा महसूस हुए। फ़खर जमान को देखें तो कंसिस्टेंटली एक ही उनके साथ प्रॉब्लम आ रहा है। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा हो तो आपने, उन्होंने हर मैच में ग्रिल पर बॉल खाया। आज भी उन्होंने अपने ग्रिल पर बॉल खाया और उसको कंट्रोल नहीं कर पाए जो सीधा स्टंप्स में गया। अगर वो थोड़ी देर और खड़े रहते तो वो फॉर्म में नज़र आ रहे थे, बैटिंग अच्छी करते हुए नज़र आ रहे थे। बाबर आजम को देखें तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस उनको मिला, एक कैच ड्रॉप हुआ और बड़े प्लेयर की निशानी होती है जब उसको चांस मिलता है तो वो बड़ा रन करता है। बट बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट किया। एक वाइड बॉल को उन्होंने छेड़ा जो बिल्कुल उनको छेड़ना ही नहीं चाहिए था। इतना वाइड बॉल था, उसको टच किया और शाय होप ने बहुत ज़बरदस्त कीपिंग की है, बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा है उन्होंने। अब थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इनिंग्स ब्रेक बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो मैच के बाद आपसे इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। दुआ करें शायद पाकिस्तानी मैच जीत जाए।